दोस्तों आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम से। हमारे पास आज जो आंकिक प्रश्न होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं करीब करीब मैं सारे उसको कवर कराऊंगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम पहले से पढ़ने से पहले हम नियम के बारे में समझते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? यदि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, Q1 है और एक Q2 है, और उनके बीच की दूरी क्या है? R है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल जो होता है वो बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी क्या है? R है, इसलिए बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर दो बिंदु आवेश हैं, वो किसी माध्यम या वायु में रखे गए हैं, तो यहाँ पर उनके बीच लगने वाला बल, ये नियम होता है कूलाम के नियम के, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आपके पास आ जाता है फॉर्मूला, लगने वाला बल F=1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। जहाँ पर Q1 क्या है? पहला आवेश है, Q2 क्या है? दूसरा आवेश है, और R क्या है? बीच की दूरी है, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास दो फार्मूले आते हैं। पहला आता है ये वाला जो बल का फार्मूला आएगा, ये आएगा y के लिए। कहाँ आएगा ये? y के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है एक 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। ये किसके लिए आएगा? ये जो दूसरा फार्मूला है ये आएगा माध्यम के लिए। ये क्या आएगा? माध्यम के लिए। अब माध्यम के लिए मतलब कि यहाँ पर k की वैल्यू देगा, k की क्या देगा? आपको वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब अब आपको y की जगह पर क्या रख दिया गया? किसी माध्यम में रख दिया गया है, तो बल कितना होगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपके पास कूलाम के नियम में से दो फार्मूले आते हैं, एक फार्मूला ये आता है, एक फार्मूला ये आता है, ठीक है। जहाँ पर F क्या है? F आपको बताता है बल के बारे में, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन आएगा। उसके बाद Q1 और Q2 क्या है? ये Q1 और Q2 क्या है? आवेश की मात्रा है, ठीक है। ये क्या है? आवेश की मात्रा है, ठीक है। किसमें है? कूलाम में। किसमें है ये? कूलाम में, ठीक है। अगर माइक्रो कूलाम देगा तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, मिली देगा तो 10⁻³ से, ठीक है। उसके बाद R क्या है? R है आवेशों के बीच की दूरी। R क्या है यहाँ पर? आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना इस फॉर्मूले में, और यहाँ पर k की बात कर लें। k क्या है? ये माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है ये? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का ये परावैद्युतांक है। अब इसको क्वेश्चन लगाने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे यहाँ पर आ रही बात 1/4πε0, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, ठीक है। 9×10⁹। उसके साथ साथ ये बन जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन जब लगाना होगा, तब देखो क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। आपको क्या चाहिए? 1/4πε0 की वैल्यू कितना रखेंगे? 9×10⁹, ठीक है। Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश, और R मतलब उनके बीच की दूरी। कहने का मतलब अगर बिंदु के आवेश के, अगर हमें 1/4πε0 की वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, Q1 पता चल जाए, Q2 पता चल जाए और बीच की दूरी पता चल जाए, उनके बीच लगने वाला बल हम पता कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है वायु में लगने वाला बल, दूसरा आता है अगर माध्यम में रख दिया जाए उन्हीं बिंदु आवेश को, कोई ऐसे मीडियम में रख दे तो बल कितना होगा। तो वहां पर कुछ नहीं करना है, केवल आपके साथ क्या आ जाएगा? ε0 के साथ में केवल एक वैल्यू k आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा। अब k की वैल्यू रखेंगे कैसे? ध्यान देना। अगर यहाँ पर इसको लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 1/k, ठीक है। Q1 Q2/R²। देखा गया। तो जब आप k की वैल्यू मतलब कोई माध्यम आ जाए तब वैल्यू कैसे रखोगे? इसकी वैल्यू आएगी 9×10⁹ गुणे 1/k। के मान लेते हैं k बराबर आपको 3 दिया है, तो क्या रख देंगे? बटे 3। मतलब k की वैल्यू जब रखी जाएगी, किसी माध्यम में बल पूछेगा तो जब k की वैल्यू रखोगे वो डिवाइड में जाएगी, ठीक है। और फिर Q1 Q2/R², मतलब दोनों आवेश की मात्रा रख के हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब क्या करो, क्वेश्चन कैसे आएगा? हो सकता है बिंदु आवेश दिया हो, बीच की दूरी दिया, तो क्या पूछेगा? बल पूछेगा। कभी कभी आवेश दिया है, बल दिया है, तो आपसे क्या पूछता है? दूरी पूछता है, ठीक है। या दूरी और आवेश दिया जाता है, आपसे पूछता है, मतलब दूरी और बल दिया जाता है तो आपसे आवेश के बारे में पूछता है। तो अब ध्यान देना बल की कंडीशन क्या होगी। तो एक चीज़ ध्यान देना, बल की वैल्यू आप निकाल लिया। अब बल में माध्यम में पूछेगा तो आप ये वैल्यू निकालोगे, वायु पूछेगा तो ये निकालेंगे। और वायु के लिए क्या होता है? k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर जब ε0 साथ k आएगा तो k की जगह पर 1 रखेंगे, ऑटोमेटिक 1/4πε0 बन जाएगा। तो वायु के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, माध्यम के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, जिसमें माध्यम का परावैद्युतांक बटे में रखा जाएगा, ठीक है। अब आते बल की प्रकृति। तो ये जो बल होता है दो तरीके का लगेगा। या तो कैसे लगेगा? ये बल लगेगा आकर्षण, जब दोनों बिंदु आवेश कैसे हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब ये वाला, अगर ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है,
पहला वाला दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा वाला पहले को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और अगर दोनों प्लस प्लस के, मतलब अगर समान प्रकार के आवेश ले रहे हैं तो समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब अब ये वाला इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, ये वाला इसको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ धक्का देगा। तो आपसे एक क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा लगने वाला बल बताइए, या तो दूरी बताइए, या तो आवेश की मात्रा बताइए, या तो माध्यम में लगने वाला बल बताइए, या तो बल की प्रकृति बताइए, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके का आता है, एक आता है नॉर्मल क्वेश्चन, एक आता है वेक्टर वाला क्वेश्चन। वेक्टर मतलब सदिश की कंडीशन में जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा बल लगे, मान लें एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो अब आपके पास अगर एक से ज़्यादा आवेश आ जाते हैं, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब आपका बल लगता है, तो जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक दो को टाइप क्वेश्चन बने, एक बनेगा आपको किसके बेस पर, एक बनेगा इस फार्मूले के बेस पर, दूसरा बनेगा वेक्टर के बेस पर। तो पहले हम आज के टॉपिक में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे देखेंगे, फिर वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन की बात हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन। देखो अब हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, ध्यान देना। आपके पास दो फार्मूले हैं, कौन कौन सा, माध्यम एक होगा वायु में बल, वाई मतलब एफ इन एयर, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा क्या होगा माध्यम में बल, तो माध्यम में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, साथ में केवल K आ जाएगा और K की वैल्यू बटे में रखी जाएगी, ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके पास दो बिंदु आवेश, एक Q1 5 कूलाम है, दूसरा Q2 3 कूलाम है, और उनके बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर है। मतलब आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर है, और Q1 बराबर कितना आपके पास 5 कूलाम, Q2 कितना आपके पास 3 कूलाम। तो अगर ये दो बिंदु आवेश परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच बल बताइए, इनके बीच बताइए लगने वाला बल। ध्यान देना, आपको बताना है लगने वाला बल कहाँ कहाँ बताना है। सबसे पहले वायु में, ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है वायु में। दूसरा पूछ रहा है यदि K बराबर 5, यदि K बराबर 5 है तो, यदि K बराबर 5 ऐसे लिख देते हैं, यदि K बराबर 5 परावैद्युतांक वाले, K बराबर 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो बल। तो आपसे कह रहा है कि अगर Q1 Q2 और दूरी R वाले इस बिंदु आवेश को क्या करते हो, वायु में रखते हो, तो कितना बल लगेगा। और इसी सिस्टम को किसी ऐसे माध्यम में रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है 5 है, तो वहाँ पर बल कितना लगेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले नंबर 1 वायु के लिए क्या लगाएंगे हम, वायु के लिए। तो वायु के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पर Q1 कितना है आपके पास है 5 कूलाम, Q2 कितना आपको दिया है, Q2 है आपके पास 3 कूलाम, बीच की दूरी कितना दे रखा है आपको 10 मीटर, और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 9 × 10⁹। जब इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ध्यान देना 1/4 पाई जगह पर क्या रखेंगे 9 × 10⁹। Q1 कितना आया 5, Q2 कितना है आपके पास 3, डिवाइड बाई R कितना है आपके पास, R है 10 मीटर, इसलिए 10 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ध्यान देना डिस्टेंस अगर मीटर में है तो डायरेक्ट रखेंगे, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है जैसे 10 सेंटीमीटर होता तो मीटर के डिस्टेंस किस में बदलते, मीटर में बदलते। बदलने के लिए क्या करोगे आप, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो पहले उसको मीटर में बदलेंगे। आवेश कूलाम में ना कि माइक्रो कूलाम में हो तो क्या करेंगे हम उसको हम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो वैल्यू निकालेंगे, F = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 10⁻9, और ये बन जाएगा 5 × 3 डिवाइड बाई 100। जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 9 × 5 = 45, 3 × 135, और ये बन जाएगा 10⁹9, और ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 बन जाएगा। 100 मतलब 10⁻2 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो इसलिए लगने वाला बल निकालेंगे कितना आएगा 135 × 10⁻7। अब चूँकि पॉइंट हमेशा 2 अंक के बाद आएगा, हमेशा यहाँ पर आएगा, इसलिए क्या करेंगे 100 से गुणा 100 से भाग, तो भाग वाला यूज करेंगे बन जाएगा 1.35, और गुणा मतलब 100 है सब मतलब 10⁻2, इसलिए 10⁻2 क्या हो जाएगी 7 × 10⁻2, और यहाँ से एक पावर ऐड हो जाएगी, इसलिए 1.35 × 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया वायु में लगने वाला बल कितना है 1.35 × 10�9 न्यूटन। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन यदि K बराबर 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में इन्हीं आवेश को रख दिया जाए इतनी ही दूरी पर तो बल कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, तो दूसरे वाले में Q1 कितना है आपके पास 5 कूलाम है, Q2 भी कितना है आपके पास 3 कूलाम है, डिस्टेंस कितना है आपके पास 10 मीटर है। अब आपके पास एक वैल्यू आ रही K कितना आ रहा है आपके पास 5, हमने क्या बताया है, तो
तो अब किसी माध्यम में रख देंगे तो माध्यम के लिए फार्मूला ये लगाएंगे जिसमें के एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा और के की वैल्यू हमेशा बटे में आ जाएगी। इसलिए माध्यम में जो बल होगा वो आएगा फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर माध्यम में बल निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतना रखें, कितना आएगी 9 × 10⁻9 आएगा। अब चूंकि बटे के में है इसलिए के की वैल्यू हमेशा बटे में जाएगी, कितना 5। उसके बाद Q1 कितना है आपके पास 5, Q2 कितना है 3, डिवाइड बाई कितना है आपके पास डिस्टेंस मतलब 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माध्यम में लगने वाला जो बल होगा F इन मीडियम, ठीक है, इसलिए आ जाएगा 9 × 10⁻9 × 5 × 3 डिवाइड बाई 5 और ये इसका बटा 10⁻100। अब 5 से 5 कट गया और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 बन गया ये, और 10⁻9 पहले से था और ये 100 ऊपर जाकर 10⁻−2 बन जाएगा। और यहाँ से माध्यम में जो बल आएगा वो 27 × 10 आ गया आपके पास 7, लेकिन सही तरीका तो है नहीं क्योंकि 0.1 अंक बाद आएगा, इसलिए क्या करेंगे 10 से गुणा, 10 से भाग, और भाग वाला हम यूज कर लेंगे तो बनेगा कितना 2.7, और गुणे वाले में घात 1 पड़ी है इसलिए क्या बन जाएगा 1 घात इसके साथ जुड़कर बना देगी। तो ध्यान देना उसी बिंदु आवेश को y में रखते हैं बल इतना लग रहा है और माध्यम में रख देते तो बल कितना हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसलिए जब एक ही बिंदु आवेश को अलग अलग माध्यम में रखा जाता है तो वहाँ पर बल क्या होता है, अलग अलग लगता है। जिसमें ध्यान देना इसकी देखो पावर 9 आ रही है, इसकी पावर 8 आ रही है, इसका मतलब y में बल ज़्यादा होता है और माध्यम में बल कम होता है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको आवेश देता है, दूरी दिया जाता है और आपको पूछता है माध्यम में बल बताइए, वायु में बल बताइए। तो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर फार्मूला हमने मिटा दिया, इरेज कर दिया है, फिर भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का। अब हमने कह दिया हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश है। एक Q1 बराबर दे दिया हमने कितना 5 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर कितना दे रखा है, Q2 बराबर ले लेते हैं हम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितना कर देते हैं हम, दूरी कर देते हैं हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या गया कि Q1 Q2 मतलब दो बिंदु आवेश है और यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, एक -5 माइक्रोकूलम का और एक +2 माइक्रोकूलम का, दो बिंदु आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो पूछ रहा है इनके मध्य, पूछ रहा है आपसे इनके मध्य वायु में बल बताइए, इनके मध्य वायु में बल बताइए, वायु में बल बताइए। तो ध्यान देना, आप सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। क्या बनाएंगे, मान लीजिए Q1 है आपके पास और ये Q2 है, बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। अब वैल्यू रखें, Q1 किसके बराबर है, -5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना आपके पास 2 माइक्रोकूलम है, बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बताया, जब भी से कूलाम न हो के माइक्रोकूलम देगा तो क्या करेंगे, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में ना हो के अगर मीटर में ना हो के सेंटीमीटर में होगा तो क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए लगाने से पहले क्वेश्चन सबसे पहले क्या वैल्यू लिखें, Q1 कितना है -5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम कूलाम बदलने के लिए क्या करेंगे हम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे और ये बन जाएगा कूलाम। एक चीज़ ध्यान देना, जब हम बल निकालते हैं तो बल में हमें क्या होता है, उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। चिन्ह से हमें के लिए पता चलेगा कि चिन्ह विपरीत है इसलिए बल कैसा होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। अब Q2 कितना दिया है आपको, Q2 दे रखा है +2 माइक्रोकूलम, इसलिए +2 माइक्रोकूलम मतलब कि +2 × 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस कितना दे रखा है बराबर 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 10⁻2 मीटर। अब आपसे पूछा है वायु में बल बताइए, तो वायु में बल का फार्मूला क्या होता है, F होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 9 × 10⁻9। Q1 कितना दिया आपको, Q1 दिया है 5 × 10⁻6, चिन्ह को नहीं रखना है। Q2 कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 × 10⁻2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। पहले पूरी वैल्यू सही तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये बन जाएगा 5 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई ये 5 5 जो बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 10⁻4। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, नंबर को नंबर के साथ, पावर को पावर के साथ। तो पहले आपसे एक तरीके से लिख लो आप, तो 9 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 10⁻9 बच जाएगा, और ये 6 यहाँ पर है, 6 से दोनों माइनस हो क्या बन जाएगा 10⁻12। अब डिवाइड बाई सबका होगा और ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 10⁻4। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, चाहे तो आप कैंसिल कर दो, 5 × 5 5 5 25, ठीक है। और ये बन जाएगा 9 दूनी 18/5। नंबर का आपने नंबर सेटअप कर लिया। अब पावर को मैच करते हैं, 10⁻9 पहले से थी,
टेन की पावर -12 पहले से थी और टेन की पावर 4 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अब नंबर को नंबर से आप डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 16 17 18 दशमलव आएंगे 3 बजेगा, 5 6 30 3.6 आ जाएगा। अब पावर को देखो 9 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 9 4 कितना है 13, ये बन जाएगा 10 घात 13 और ये बन जाएगा 10 घात -12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 12 में से 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 10 की पावर 1 मतलब किसकी वैल्यू हुई है, 3.6 इंटू 10 ही तो है, क्योंकि 10 की पावर 1 मतलब 10, इसलिए अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 36 न्यूटन। अर्थात अगर दो बिंदु आवेश इतने इतने कूलाम माइक्रो कूलाम इतनी दूरी पर वायु में रखे जाएं, उनके बीच बल कितना होगा, 36 न्यूटन होगा। और दूसरी चीज़, बल कैसा होगा, बल की अगर पूछा जाए बल की प्रकृति बताइए, बल की प्रकृति बताइए, बल की प्रकृति बताइए, ठीक है, बल की प्रकृति बताइए। बल कैसा होगा आपका, चूंकि एक प्लस में था एक माइनस में, इसलिए बल कैसा होगा आपके पास, आकर्षण होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये दो टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, एक में हमने चेंजिंग करने वाला नहीं दिया था, डायरेक्ट लिया था, दूसरे में क्या होगा, कुलाम या माइक्रो कुलाम लेकर क्या करेंगे, उसको चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। अब आपको हम आवेश की मात्रा दे देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, अब हम आपको बल दे देते हैं इसी क्वेश्चन में। अब आपसे हम दूरी पूछ लेते हैं। दो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इतने और इतने, मतलब कि ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या है, Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, Q2 बराबर है +2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखे जाते हैं कहाँ पर, यदि, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, यदि इनके द्वारा, ठीक है, यदि इनके द्वारा वायु में बल कितना है आपके पास, 36 न्यूटन है, वायु बल कितना है, 36 न्यूटन है, तो बीच की दूरी बताइए, तो बीच की दूरी बताइए। ध्यान देना आपने यहाँ पर अभी इसके पहले डिस्टेंस जो लिखा था कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि आपने डिस्टेंस निकाला था 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो आपको अब ये चीज़ निकालनी है। अब सवाल को हमने उल्टा कर दिया, भाई क्या था, आवेश दिया था और डिस्टेंस दिया था, आपसे क्या पूछा, बल पूछा। अब आपको बल हमने ये निकाला था, अब हमने उल्टा पूछ लिया किससे, आपकी बीच की दूरी बताइए। क्या करेंगे आप, समझना आप, अब आपको आंसर पता है लेकिन आप तरीका देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया है Q1 कितना दिया है आपको, Q1 दिया है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम कन्वर्ट करेंगे कूलाम में तो क्या होगा, 10 की पावर -6 कूलाम। Q2 कितना दे रखा है आपको, +2 माइक्रो कूलाम, तो 2 माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसलिए डिस्टेंस बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बल दिया, बल बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 36 न्यूटन। अब चूंकि वायु में बल है इतना, तो इसलिए फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे हम कौन सा, F = क्या होता है वायु में बल, F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ध्यान देना यहाँ से, अब F की वैल्यू कितना है आपके पास, 36 रख देंगे, 1/4π की वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 कितना है आपके पास, Q1 है 5 × 10⁻6। Q2 कितना है आपके पास, Q2 है, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई कितना आपके पास, r²। अब आप आसानी से देखो क्या कर सकते हो, r को इस साइड कर दो, 36 को इस साइड कर दो, तो ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इसलिए और 36 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इसलिए r² = 10 की पावर 9 पहले से थी, 5 भी रहेगा 10 की पावर -6 और 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई कितना, 36 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दो और से, 2 × 2 18 दूनी 36, 9 × 9 9 दूनी 18, तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r² की वैल्यू आ गई 1/2 और कुछ नहीं बचा आपके पास, ठीक है, 1/2। और पावर को देखो आप सेटअप करो, दिए 10 की पावर 9 थी और 6 यहाँ पर बच जाएगा कितना, 10 की पावर -12। अब इसको आप जब सेटअप करोगे तो ये बन जाएगा 0.5, ठीक है, r² की वैल्यू निकल ली, ध्यान देना, r² हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -9 3 12 3 आ गया, ठीक है। अब इसको आप जब सेट करोगे, सेटअप कैसे करेंगे, ध्यान देना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू आप निकाल 36, बीच की दूरी आपको निकालना था r², इसकी वैल्यू निकाल लिया 5 इंटू 2, तो 5 2 दोनों 18 दूनी 36, और ये बन जाएगा आप देखो यहाँ पर एक 5 आपका छूट रहा है, देखो ये 5 आपका छूट रहा है, ये 5.2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायरिंग करना है। अब स्क्वायरिंग हम कैसे करें, तो स्क्वायरिंग करने के लिए आप क्या करो, पहले आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2.5 है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2.5, ठीक है, क्योंकि 2.5 5 होते हैं, जब 2 2 4 2.5 हो जाएगा, और ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 आपके पास थी। ये r² की वैल्यू है, इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा √2.5 इंटू 10 की पावर -3।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है, हमेशा आप इसको पावर को सम कर लो, क्योंकि 3 में होगा नहीं, लेकिन 4 बना लेंगे तो क्या होगा, पावर आपका सेम हो जाएगा। इसलिए r इक्वल टू क्या करेंगे, 2.5 को रहने देंगे, इसमें 10 की पावर -3 वाले में हम 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे। तो देखो गुणा भाग करने पर क्या आया, गुणा भाग करने पर क्या हुआ, जब इसको हमने इसके साथ भाग कर दिया, गुणा वाला यूज के लिए बन गया 25 और भाग वाला आपका छूट गया, पावर क्या करेगा, 1 बढ़ा देगा। अब ऐसे करने देखो क्या हुआ, अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, 25 को अलग और √10 की पावर -4 को अलग। तो यहाँ से 25 किसका होता है, 5 का, 10 की पावर -4, इसका मतलब इसमें अब इसको लिखोगे तो 10 की पावर -4 को लिख सकते हो आप 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है अंडर रूट, इसलिए क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 किसमें, मीटर में। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 5/10 आ जाएगा 100, और यहाँ से आगे 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर बीच की दूरी नहीं पता है, वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से उसकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और जहाँ पर आप यहाँ अटकोगे उनके स्क्वायर और अंडर रूट में, तो स्क्वायर क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालने के लिए आप अंडर रूट बनाना और आप क्या करना, पावर को सेम कर लेना। पावर को सेम करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिलेगी जिससे किसी का स्क्वायर बन जाएगा और ऑटोमेटिक पावर आपकी सेम हो जाएगी। जैसे इसमें हमने किया भाग कर दिया 10 से गुणा कर दिया, भाग वाला यूज गुणा वाला यूज कर लिया इसके साथ, तो ये 25 बन गया और भाग वाला बच जाएगा और 10 की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी -1 ऐड हो जाएगा -3 और -1 4 आ जाएगा माइनस के साथ, और फिर इसको आप अलग अलग कर लो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुए कुछ टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको दूरी पता करना होता है और बल्क पता करना होता है, बल्कि प्रकृति पता करनी होती है। ठीक है, अगले वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे।